माफिया मुख्तार अंसारी मौत की नींद सो चुका है, लेकिन उसकी मौत पर सियासत अब भी जारी है, क्योंकि बारी बारी से मुस्लिम वोट बैंक की खातिर सियासतदान मुख्तार के घर बिरयानी खाने और हमदर्दी जताने के लिए पहुंच रहे हैं। माफिया मुख्तार के घर हाजिरी लगाने वालों में अब अखिलेश यादव भी शामिल हो चुके हैं। उससे पहले धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं पर खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार के घर पर बिरयानी खा चुके हैं और इस लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। हालांकि दूसरी तरफ माफिया मुख्तार के नाम सियासी पैगाम देने की कोशिश कर रहे विपक्षी नेताओं पर बीजेपी भी हमलावर है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देने का आरोप सही है, जिस पर ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा उन्होंने माफियाओं को पाला पोसा। ओवैसी ने कहा कि मुख्तार अंसारी की हिरासत में मौत कैसे हो गई, इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन लोगों को माफियाओं की चिंता सता रही है। जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरे प्रदेश पर अराजकता है। इस पर बीजेपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, यानी मिट्टी में दफन मुख्तार अंसारी पर सियासी बयानबाजी शुरू हो रही है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजीपुर का यूसुफपुर फाटक सियासत की चौखट का एपिसेंटर बन चुका है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी हमदर्दी दिखाने की भरपूर कोशिश हो रही है। कोई मुख्तार के घर बिरयानी खा चुका है, तो कोई हाथ जोड़े सियासी मरहम लगा रहा है और दहशत के बाद उस गम को भुनाना चाहता है जो मुख्तार के जनाजे में दिखी। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके परिवार पर सियासी डोरे डाले जा रहे हैं। भावनाओं के ज्वार में सियासी उबाल लाने की कोशिश की जा रही है और सहूलियत के हिसाब से सियासी बाढ़ छोड़े जा रहे हैं। जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। जिस मुख्तार के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, उस मुख्तार को डॉन से राजनेता बनाने में भी इन्हीं का सियासी सहयोग है। माफिया मुख्तार अंसारी के राजनीतिक रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार वो 1996 में बीएसपी से विधायक बना, दूसरी बार निर्दलीय लड़ा और विधायक बना, तीसरी बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता, चौथी बार नई पार्टी बनाई और विधायक बना, पांचवी बार पार्टी का सपा में विलय कर दिया। मुख्तार अंसारी 5 बार लगातार चुनाव जीतता रहा, लेकिन 2022 में कानूनी दांवपेच में उलझ गया। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक चुनाव में उसका दखल रहा है और बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक उसको सिराखों पर बिठाई रही। और अब जब मुख्तार की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, तो सियासी बयानबीर मुख्तार के नाम पर सियासी पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी भी हमलावर है। कमल की याद ही है, मोदी जी की याद ही है। सपा की साइकिल पंचर हो गई थी 2019 में, 14 में। अब सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। ये सपा ऐसी पार्टी है जो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, खुद का साथ खुद का विकास करती है। भाजपा की राजनीति और राष्ट्रनीति है सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको। पार्टी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देने का काम किया। आज हम कह सकते हैं दावे के साथ, उत्तर प्रदेश में कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सक्रिय नहीं है। खैर, माफिया मुख्तार मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसके पीछे कुछ रह गई है, तो वो है पूर्वांचल की सियासत, जिसे समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दल भुनाने की कोशिश में है।
और यही वजह है कि आज अखिलेश यादव मुख्तार के घर हमदर्दी जताने पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।